हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए दोस्तों, टाइम हो चुका है, करने वाले हैं अपनी क्लास को। कैसे हो आप सब, पहले ये तो बता दो। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। आज हमारा फ्राइडे है, कल सैटरडे रहेगा। मैं आप सभी से लाइव भी आऊँगी और बातें भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, जो भी डिस्कस होगा वो भी करेंगे, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, इसके पहले एक बात कहना चाहती हूँ। पहले मैं आज 3-4 दिनों से इंग्लिश कर रही थी, तो मैं अब ये 3-4 दिन ओवर होने के बाद अब मैं आपको मैथ भी रेगुलर करवाऊंगी। तो आपकी ये भी क्लास रेगुलर होगी। तो आपका इंग्लिश हुआ, फिर 5 दिन मैथ, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, और एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की होती रहेगी। तो टारगेट जो हमारा जो टफेस्ट 2 पेपर है वो हम डेली उनमें से कोई एक करते रहेंगे, और दूसरी वाली क्लास जो हमारी होगी उसमें से हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट थ्योरी वाले हैं जिनको थोड़ा आसानी पड़ता है हमको, वो करते रहेंगे। तो दोनों इक्विलिब्रियम में बराबर चलता रहेगा और चीज़ें हमारी अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। एग्री। चलो, अब हमें पढ़ना क्या है, जानना क्या है। तो आपको मैं बाइलिंगुअल अप्रोच, बाइलिंगुअल मेथड के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रही थी। लास्ट टाइम मैंने आपको एडवांटेज और एडवांटेज भी बताया था। ये भी कहा था कि मैं आपको इसको एक डीमेरिट और मेरिट के रूप में भी करवा दूंगी। तो बोथ में से आपको जो ईजी लगेगा आप वो अपने एग्जाम में लिख लेना या उसको आप नोट डाउन कर लेना। क्लियर। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है, दिल से यहाँ पर स्वागत है। जितने भी भाई बहन, छोटे भैया दीदी, जो कुछ भी आए, बी ऑनेस्ट। आप मेरे से बहुत सारे बड़े भी, बहुत छोटे भी हैं, जो भी हैं, सबका स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में सीधा पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और जेन्युइन चीज़ें आपको जो उचित है, जितने टाइम पर जो जानना है सब बताई जाएगी, ठीक है। आ जाओ, फटाफट आ जाओ, चलते हैं। अब इसके बारे में बीच चीज़ें हैं, कुछ नोट छोटा 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 है, ध्यान रखना। तो लिखा हुआ है, देख सकते हो कि दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय C.J. डॉटसन, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि ये पूछा जाता है किसने इन्वेंट किया था, कौन लाया था, ऐसा प्रश्न आता है। जैसे डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड एक है, तो वो भी पूछा जाता है कि किसने किया था। तो ये 2 नाम पूछे जाते हैं। तो C.J. डॉटसन का जो नाम है, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनता है, वो पूछे। इंग्लिश में आपके 5 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बात आपको पता होनी चाहिए। और इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही लिखना, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाई C.J. डॉटसन इन 1960, ठीक है, 1960 एंड 1970s के आसपास के टाइम ड्यूरेशन के समय इसको बनाया गया था, ये बना था। डॉटसन सेट आउट टू मेक इम्प्रूवमेंट टू द ऑडियो विजुअल मेथड। मतलब हम जैसे कि मेथड्स को बनाते हैं, तो जैसे कोई प्रॉब्लम्स जैसे पड़ रही है, हम कोई टेक्निक या कोई विधि, कोई नियम कब लाते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय भी कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए, आगे बढ़ाने, इन्हांस का मतलब आगे बढ़ाना होता है, एक्सटेंड करना, उसको अच्छा करने के लिए इसको लाया गया था। तो आपको इसमें से एक ही बात ध्यान रखनी है कि हु इन्वेंट दिस मेथड, और या कह सकते हैं किसे डेवलप किया था। तो C.J. डॉटसन का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ये डेट नहीं भी याद रहेगी तो चलेगा, क्योंकि ये डेट कम पूछी गई है जितना ये वाला पूछा गया है। तो जो पूछा गया है वो आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये है टॉपिक है मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल अप्रोचेस, बाइलिंगुअल मेथड्स की मेरिट्स आपको लिखने को आएगा कि राइट एनी 2 मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो अगर आपको 1 नंबर पूछता है तो 2 पूछेगा, अगर आपको 2 नंबर पूछता है तो हो सकता है 3 या 4 पूछे। तो कोई भी 2-3 आपको अपने माइंड में लेकर प्रॉपर दम कंठस्थ करनी है, और उसी को बार बार करना है, कई टाइम करना है। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो पहला मेरिट है, क्या कह रहा है इसमें, द टीचर कैन सेव टाइम। द टीचर कैन सेव टाइम, समय बचता है, बचाया जाता है। एज मदर टंग इज़ यूज, जब टीचर, इसमें मदर टंग का खेल ज़्यादा है, मदर टंग का जो एक प्ले है वो बाइलिंगुअल मेथड में बहुत ज़्यादा है। तो टीचर का समय बचता है जब इसमें मदर टंग का यूज़ किया जाता है। इस मेरिट्स के, इस अप्रोच के साथ एक अच्छी बात ये है, मेरिट्स का मतलब क्या होता है, उनकी सारी अच्छी बातें। तो इनकी 4 अच्छी बातों में से पहली अच्छी बात ये है कि ये मदर टंग को इस्तेमाल करके बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, इसलिए समय बचता है। राइट यूज़ ऑफ मदर टंग, मदर टंग का सही इस्तेमाल करके बाय द टीचर डज नॉट स्पॉइल द एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचर जब मदर टंग का यूज़ करके इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर जो एक इन्वायरमेंट होता है वो स्पॉइल नहीं होता है। क्यों? कि जैसे कोई हिंदी मीडियम से बच्चे, हिंदी यूपी बोर्ड का स्कूल है, ठीक है, हिंदी मीडियम में रहता है, अब तो इंग्लिश मीडियम में भी होता है, लेकिन वहाँ पर सडनली कोई टीचर आए और पूरा इंग्लिश में बोलने लगे तो बच्चों को लगेगा ऊपर के पार हो जाएगा, आएगा नहीं। तो वो फिर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, सिर्फ टीचर ही बोलता है। लेकिन अगर वही चीज़ हिंदी से रिलेट करके थोड़ा सा एक्सटेंड करके बढ़ाएगा तो बच्चे भी बोलेंगे, तो आवाज़ भी बढ़िया होगी, इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। इट्स जस्ट हेल्पिंग इन टीचिंग इंग्लिश बेटर। आप जो मातृभाषा का यूज़ करके इस मेथड में पढ़ाते हो वो क्या करता है कि आपको वही इंग्लिश सीखने में ज़्यादा मदद कर देता है, ठीक है।
जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, अभी ये बात मालूम है ना कि अभी दूसरी कंट्री में जाओगे और अपने इंडिया का बंदा मिलेगा ना तो बड़े खुश हो जाओगे। यहाँ रहोगे तो यहाँ काट खाता है इंसान, नहीं बोलता है। वहाँ जाने के बाद अरे भाई आप इंडिया से हो, तो वो चीज़ एक दूसरी हो जाती है, हमारे भारत का है। होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेन में सफ़र करो तो अरे हम भी फला जगह से हैं, अक्सर होता है, ट्रैवलिंग किया है भाई, मैंने इतनी ट्रैवलिंग की है, मैंने खुद देखा है। तो वही चीज़ ये है कि जब आप कभी इंग्लिश के अमेरिकन है, फ्रेंच है, कनाडियन है, कहीं की भी कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, तो अगर आप अपनी जो बेसिक मदर टंग है उससे रिलेटेड करके सीखोगे तो चीज़ें ईजी होंगी ना, मज़ा आएगा ना। सिंपल सी बात है, यही आपको मैं बता रही हूँ। मैं रास्ते आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि दिमाग में सेट रहा है इंग्लिश, लेकिन थोड़ा सा अब बच्चे ये कहते हैं कि मैम, मेरे पास कमेंट आया कि मैम ये जो आप पढ़ा रही हैं ये इंग्लिश लिखेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स आपको एक जैसा अभी इतनी तो टफ इंग्लिश ये वाली लाइन की तो है नहीं, तो इतना तो बना के लिखना आना चाहिए ना, तो इसीलिए तो ईजी वे में लिया हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि एन एवरेज टीचर कैन यूज़ दिस मेथड। एक जैसे होता है ना कि सारे टीचर उस चीज़ में बहुत अच्छे नहीं होते। जैसे आपको मैं 8 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ तो 8 सब्जेक्ट में कुछ 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो मेरे बहुत अच्छे नहीं होंगे। जैसे मैथ में गलती हो जाती है अक्सर, ठीक है, क्योंकि मैं उतना नहीं करती यूज़ में, तो वो पढ़ते रहो तो फ्लो में रहता है, अदरवाइज वो चीज़ छूट जाती, टाइम नहीं मिलता ना लगाने का। उसके बाद आप और भी कुछ सब्जेक्ट देखोगे तो प्रॉब्लम्स किसकी थोड़ा, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये होता है कि एन एवरेज टीचर कैन यूज़ दिस मेथड। जो एक एवरेज टीचर भी है, जो इंग्लिश पढ़ पा रहा है, इंग्लिश बोल पा रहा है, समझ पा रहा है, वो भी इस मेथड का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा पाता है। दिस मेथड इज़ लेस कॉस्टली, सस्ता होता है, बहुत पैसा नहीं लगता, बहुत खर्चीला नहीं होता। द यूज़ ऑफ टीचिंग है, क्योंकि हमें इसमें टीचिंग के लिए चार्ट पेपर, टीएलएम, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम पढ़ाने हैं तो चार्ट बना के लेके आओ, अल्फ़ाबेट सिखाने हैं बना लो, तो वो पैसा भी कम लगता है। एंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स कैन बी ईजिली एक्सप्लेन इन दिस मदर टंग। और जो कॉम्प्लेक्स कठिन से कठिन चीज़ें होती हैं ना, उनको भी हम आसानी से बच्चों को सिखा देते हैं। अब जैसे इंग्लिश की पोएम सिखानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ अ वंडर व्हाट यू आर, तो वो जो ट्विंकल ट्विंकल है, अब वही स्मार्ट बोर्ड पे प्ले कर दो, देखो बच्चों को इतना अच्छा लगा, बच्चा आसानी से सीख जाएगा। तो एक जो आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया, एक पोएम को सिखाया था, आसान हुआ कि नहीं? तो वही चीज़ें इसमें भी है कि इस मेथड के ये 2 अच्छे बातें हैं। आगे बढ़ो। उसके बाद है मदर टंग एक्विजिशन रूल्स आर हेल्पफुल इन द मेथड। मदर टंग की जो जितने भी रूल्स है या जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको उस मेथड में काफ़ी हेल्प करती हैं, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से सीख पाओ। आगे बढ़िए। द स्टूडेंट आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। और इस मेथड को जब बच्चा सीख के इंग्लिश पढ़ता है ना, तो धीरे धीरे करके वो भी एक दिन जो है उसमें इंग्लिश वेल, मतलब क्या होता है कि उसको ढंग से इंग्लिश भी धीरे धीरे आने लगे, वो अपने आप को वो इतना काबिल बन जाता है कि अच्छे से वो धीरे धीरे करके इंग्लिश सीख जाता है। और आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ का अभ्यास जितना अच्छा करेंगे वो चीज़ उतनी अच्छी आएगी, चाहे वो कोई भाषा हो, चाहे वो कोई काम हो। दिस मेथड हेल्प इन डेवलपिंग फ्लुएंसी इन स्पोकन। ये मेथड इतना अच्छा है कि आपको आपकी जो इंग्लिश है फ्लुएंसी बोलने वाली ना, कि वो वही बहुत एक रफ्तार में अटक अटक के नहीं, जैसे राम, गो, वेंट, ऐसा रुक रुक के नहीं, ही इज़ गोइंग, हाउ आर यू, ऐसा रुक रुक के आ करके नहीं, हाउ आर यू, एकदम ठीक है, एकदम नॉर्मल सा, व्हाट अबाउट यू। जो फ्लुएंसी है वो इस मेथड में काफ़ी अच्छी मेंटेन हो जाती है। आगे बढ़िए। बाइलिंगुअल मेथड ऑल्सो हेल्प इन गिवनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। ये मेथड इतना बढ़िया है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग का एक पूरा हेल्प करता है, एक एक पॉइंट पे आपकी मदद करता है। फॉर डिफरेंट स्किल नेमिंग, लिसनिंग के लिए भी आपकी इसमें हेल्प है। क्यों? क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना, जैसे लिसनिंग कैसे है, आप सुन, लिसनिंग मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो ना, आपके श्रवण केंद्रीय जो चल रही है ना, तो उसी तरीके से टीचर जब पहली बार बोलता है राम, तो बच्चा राम सुनता है। स्पीक करते फिर बच्चे को बोलते हैं कि आप रिपीट करो, बच्चा बोलता है उसकी स्पीक, तो मुंह से भी बोलता है, पढ़ता है। तो ये चारों स्किल्स जो है इस मेथड में वो भी साथ साथ चलती रहती हैं। और जब साथ साथ सारी चीज़ें चल रही हैं तो डेवलपमेंट तो अच्छा होगा ही ना। इट इज़ इकोनॉमिकल एंड नॉट द ऑडियो विजुअल एड। इसमें क्या होता है कि बहुत ऑडियो विजुअल एड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बात सही है। उसके बाद देख लो, इट यूज स्टूडेंट नॉलेज फॉर मदर टंग। इसमें मदर टंग की जितनी भी नॉलेज होती है उन्हीं को इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाया जाता है। आगे बढ़िए। इट रिड्यूस टीचर्स वर्कलोड फॉर क्रिएटिंग सिचुएशन इन इंश्योर द एक्यूरेसी। टीचर के वर्कलोड इस मेथड में कम हो जाते हैं। जो भी टीचर, आप जिस बच्चे को टारगेट लैंग्वेज जो सिखा रहे हो फॉरेन लैंग्वेज, उसको सिखाते समय अगर आप मदर टंग का या बाइलिंगुअल मेथड का अप्रोच का यूज़ करके सिखा रहे हैं तो आपका काम ईजी और कम समय में पूरा होगा, कम पैसे में भी पूरा होगा और बच्चों को जल्दी आएगा भी। तो ये इतनी सारी खूबियाँ इस मेथड्स में हैं, ठीक है। ध्यान से मैं एक बार फिर पढ़ के फिर बता रही हूँ, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम एक बार और कर दिया करिए, सो आई डू वन टाइम अगेन, ठीक है। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ था कि द टीचर कैन सेव टाइम एज द मदर टंग इज़ यूज्ड, ठीक है। समय बचता है जब मदर टंग का यूज़ करते हैं शिक्षक क्लास में इंग्लिश को पढ़ाते समय।
राइट यूज़ ऑफ मदर टंग का सही तरीके से यूज़ करते हैं, टीचर के द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इंग्लिश सीखने का एक एनवायरनमेंट क्लासरूम में बना है वो बना रहता है, बच्चा सीख जाता है उससे। फिर और क्या होता है कि इंग्लिश फिर अच्छे से बेटर और हो जाती है और बच्चे को ईजिली समझ में आने लगती है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या था कि एन एवरेज टीचर कैन यूज़ दिस मेथड इन द क्लास। एक एवरेज टीचर जिसको थोड़ा बहुत अच्छे से फ्लुएंट, बहुत एकदम कमांड नहीं है, लेकिन वो भी वहाँ पर काम चलाऊ काम कर सकते हैं या किसी के एब्सेंट होने पर क्लास अटेंड कर सकते हैं या धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं। तो दिस मेथड लेस कॉस्टली, पैसा बहुत नहीं लगता है, ठीक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा टीएलएम का यूज़ नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स थिंग्स भी ईजिली इस मेथड के द्वारा एक्सप्लेन हो जाती है। कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं हो पा रही तो वो भी इस मेथड के द्वारा अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर यहाँ पर मदर टंग एक्विजिशन रूल्स आर हेल्पफुल इन दिस मेथड्स। मतलब इस मेथड्स में जो मदर टंग के रूल रेगुलेशंस होते हैं उनको भी हम अच्छे से यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेहतर कर लेते हैं। उसके बाद है द स्टूडेंट आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। अब बच्चा भी इस लायक बन जाता है धीरे धीरे करके, वन बाय वन, कि वो भी इंग्लिश को अच्छे समझने लगता है, पढ़ने लगता है, बोलने लगता है, सुनने लगता है, वो भी उसमें कंफर्टेबल फील करने लगता है। दिस मेथड हेल्प इन डेवलपिंग द फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश। और ये मेथड भी इतना बढ़िया है कि बच्चे को पहले तो रुक रुक के आएगा, फिर उसके बाद ये फ्लुएंसी के साथ, स्पीड के साथ आएगा कि बच्चा काफ़ी अच्छी इंग्लिश स्पोकन करने लगता है। बाइलिंगुअल मेथड हेल्प इन गिविंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग। ये मेथड बहुत अच्छा होता है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, डिफरेंट स्किल्स को भी डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है, डिफरेंट स्किल्स भी आपकी डेवलप होती है। इट इज़ इकोनॉमिकल, नॉट ऑडियो विजुअल एड्स आर रिक्वायर्ड। ये इकोनॉमिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, टेप रिकॉर्डर उतनी चीज़ों की नहीं होती है, आपको बस नॉर्मली पढ़ना सिखाना रहता है, बार बार प्रैक्टिस करने को कहा जाता है या आपको एक्सरसाइज देनी पड़ती है। इट यूज़ द स्टूडेंट नॉलेज ऑफ मदर टंग, ठीक है। मदर टंग का यूज़ के बच्चों को कहते हैं कि आप अपनी मातृभाषा का या आपको जो ज्ञान है उनका प्रयोग करके आप उस चीज़ को रिलेट करके सीखो, ठीक है। और इससे क्या होता है कि वर्क लोग भी टीचर का कम हो जाता है, क्योंकि मातृभाषा पहले से आती रहती है, फिर आप एक एक स्टेप सिखाते जाते हो, बच्चे को आसान पड़ता है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखिए बहुत सारे बच्चे हैं कि सोचेंगे मैम बड़ा वाला क्या लिखें, तो देखो एक ये वाला पॉइंट लिख लो, एक ये लिख लो, एक ये लिख लो, 3 हो जाएगा। और ऊपर से ये चाहे तो ये वाला, हाँ ये भी बढ़िया है, इजी है, 4 पॉइंट ये ले लो, ये वाला 5वां ले लो, वो इंग्लिश वेल वाला ले लो। तो ये देखो 5 ही पॉइंट लंबे लंबे इतने छोटे से हैं कि आपको इतना तो याद हो ही जाएगा ना प्रॉपर तरीके से। अच्छा चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर डीमेरिट की बारी। मेरिट तो हमने देख ली है, अब बात है कि हमने डीमेरिट भी तो जाननी है। तो लाइक पहले फटाफट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी फटाफट ईच एंड एवरीवन, जितना हो सके उतना शेयर करो। जो नए बच्चे मिले, नए कॉलेज में बच्चे मिले, जहाँ हो सके सभी को बताओ, तो वो चीज़ें काफ़ी बढ़िया होंगी और मज़ेदार भी होने वाला है चीज़ें, ठीक है। समझ में आई बातें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, डीमेरिट्स को देखते हैं। आ जाइए फटाफट। तो इनकी अच्छाई तो हमने सारी जान ली, तो थोड़ा दिक्कतें भी तो समझ लेते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है। इट रिक्वायर टीचर वेल वर्सेज इन बोथ द लैंग्वेज। इनको ऐसे टीचर्स चाहिए जिनको मदर टंग भी अच्छी आती हो और वो भी आता हो, टारगेट लैंग्वेज भी। अब प्रॉब्लम कहाँ अटकती है पता है? जैसे एक बच्चा किसी और ज़िले से आया, एक बच्चा कहीं और से आया, तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। कोई अवधी, जैसे फैज़ाबाद के एरिया में, हमारे इधर मंडल साइड में लोग मतलब खड़ी हिंदी कहीं बोलते हैं, कहीं अवधी बोलते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। समझ सब ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम होती है। तो कहते हैं कि ये इनको इस मेथड में ऐसे टीचर्स, ऐसे ट्रेंड वेल टीचर चाहिए कि जिसको दोनों आता हो। तो एक टीचर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जहाँ लोकल में रहा है वहाँ की मातृभाषा आएगी या उसको हिंदी आएगी, ठीक है। तो ऐसा टीचर इनको चाहिए होता है कि जिसको हिंदी भी अच्छी से आए और टारगेट लैंग्वेज भी अच्छी से, ताकि वो तालमेल बैठा के बच्चों को सिखा पाए। तो ऐसे रेयर केस में मिल पाते हैं, सब नहीं हो पाता है। जैसे बच्चे हर जगह के नहीं हो पाते हैं, वैसे टीचर्स भी नहीं हो पाते हैं, तो एक दिक्कत है। दूसरा है फ्रिक्वेंट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट विथ मदर टंग में कॉज कन्फ्यूजन। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, देखिए बच्चे अलग अलग दिमाग के होते हैं, वो टीचर ना वो जो कन्फ्यूज मतलब जो चेंज करके बताते हैं कि ये चीज़ हमें हिंदी में, ये सेंटेंस को हिंदी में ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उस वक्त तो हाँ हो जाता है, लेकिन बाद में वो नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आप लोग कहते हैं कि मैम यहाँ पे पढ़ते हैं समझ में आता है, चीज़ें ईजी लगती है, लेकिन जब खुद से पढ़ते हैं तो फुर्र हो जाता है, ऐसा आप बोलते हो कई बार, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा बच्चों के साथ भी होता है कि वो चेंज जब करते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होती है। इफ़ द टीचर फेल टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, अगर टीचर इस मेथड को समझाने में फेल हो रहा है, देयर इज डेंजर ऑफ मेकिंग दिस मेथड इनटू द ट्रांसफर। टीचर को उस मेथड को सिखाने के लिए जो ट्रांसलेशन वगैरह करना होगा वो बड़ा कठिन हो जाता है। टीचर फिर अच्छे से उसको कर नहीं पाता और बच्चों को मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आता है। तो ये इनमें एक दिक्कत देखने को मिलती है। 2 हो गया।
तीसरा है इट मे नॉट क्रिएट इंग्लिश एटमॉस्फेयर इन द क्लास। ये ऐसा होता है कभी कभी ना कि ऐसा देखने को मिलता है कि हम लोग मदर टंग में ही बातें करते रह जाते हैं, इंग्लिश में बातें ही नहीं करते हैं। तो जो एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वहाँ पर नहीं दिखता है। तो ये प्रॉब्लम भी देखने को बच्चों को महसूस होती है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन मल्टी लिंग्विस्टिक ग्रुप, और जहाँ पर बहुभाषिक लोग होते हैं, जहाँ पर ढेर सारे बच्चे ऐसे जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, जिनको अलग अलग बोलियाँ आती हैं, उसमें फिर आप ऐसा नहीं सिखा सकते क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी दिक्कतें भी इस मेथड के साथ हैं, सारी अच्छाइयाँ नहीं हैं। आगे बढ़िए। कैन लीड टू डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, और ऐसे प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखिए कोई लोग कुछ बोलते हैं, एक शब्द है, कोई सामान है, जैसे उसका हम लोग इधर लोकल एरिया में प्याज बोलते हैं, लेकिन बाहर वो और उसमें जाओ और स्टेट में जाओ बाहर तो देखो कांदा कांदा बोलते कि नहीं बोलते हैं, हम लोग पोहा बोलते हैं, लोग कांदा पोहा बोलते हैं मुंबई के एरियाज में। ठीक है, भोपाल में भी कांदा पोहा बोलते हैं। तो कांदा नहीं, प्याज का लोकल रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे, यहाँ लखनऊ मंडल के एरिया में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर है कि कैन बी डिफेक्टिव, तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डेंजर ऑफ द बैड हैबिट ऑफ लर्निंग एवरीथिंग बाय द फिल्टरिंग थ्रू द मदर टंग। इसमें क्या होता है ना कि फिर बच्चों को वो चेंज करने वाली बात होती है, वो नहीं आ रही, वो हिंदी में ही रह जाते हैं। फिर वो फ़िल्टर करना कि इस छान लेना, जैसे कि ये मदर टंग थी, इसका हमने जो टारगेट लैंग्वेज सीखनी थी वो थी, तो वो बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि छोटे ही रहते हैं, उनको इतना नहीं हो पाता है। इट रिड्यूस द स्टूडेंट एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज, बच्चे को सीखने का जो एक ड्यूमर रहता है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो जाता है। एक दिन जो जोश में सीखेंगे यहाँ तक जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके गिर जाता है। तो ये ग्राफ जो है बड़ा बेकार सा बनता है, बच्चे सीख नहीं पाते, इसलिए उनका मन ऊब जाता है। इट इग्नोर द फंडामेंटल एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, और इसमें क्या है कि जो इंग्लिश सिखाने के रूल रेगुलेशन होते हैं, ग्रामर के ग्रामेटिकल रूल, वो इसमें नहीं बताया जाता है, बस इसमें डायरेक्टली ऐसे स्पोक करना सिखाया जाता है, तो वो भी बच्चे भूल जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर है द यूज़ ऑफ मदर टंग वाइल टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉइल द कॉन्टिन्यूटी एंड फ्लुएंसी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा मदर टंग को जब यूज़ करता है ना, तो इंग्लिश को जो सीखना रहता है या इंग्लिश जो उसको टारगेट लैंग्वेज सीखनी रहती है, वो पूरा स्पॉइल हो जाता है, वो इन्वायरमेंट बन ही नहीं पाता है। एक तो वो कॉन्टिन्यूटी नहीं आ पाती है, फ्लुएंसी नहीं आ पाती, बच्चा अटक अटक के बोलता है, वर्ड को जानता रहता है, प्रोनाउंसिएशन में फंस जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं, बच्चा नहीं सीख पाता है। तो ये डीमेरिट्स भी इसमें देखने को बहुत मिलती है। तो मैंने तीन चार पॉइंट्स आपको डीमेरिट्स के बता दिए और आपको 5-6 पॉइंट मैंने मेरिट्स के बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये क्लास मैं करना चाहूँगी ओवर। मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताया, मैंने आपको मेरिट और डिमेरिट भी बताया। अब आपको जो अच्छा लगे उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने एग्जाम में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और नहीं लिखना चाहते हैं, पढ़ना ही चाहते हैं, यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो नोट्स चाहिए टेलीग्राम पर लीजिए, बुक्स मत परचेज करिए फिर, क्योंकि आपको उतना कॉस्ट पड़ ही जाएगा। तो वहाँ पर लेके उसको प्रिंट करवाइए, प्रिंट करवा के अपने आराम से पढ़िए, वो चीज़ आपको मिलेगी। दोनों की क्लासेस की नोट्स में पेड जो नोट्स है वो डिफर है, यहाँ जो नोट्स है वो डिफर है। पढ़ाया प्रॉपर जाएगा, चीज़ें बताइए आपको, सारा सब कुछ सिलेबस जितना लिया गया वो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर शेयर किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर, आज की क्लास करते हैं ओवर। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।